हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 पेपर आपके लगातार चल रहे हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में आपको जितने भी आने वाली शिफ्टों के एग्जाम अभी बाकी हैं, उन सभी एग्जाम के लिए टॉप 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा, जो कि आपके लगातार सभी शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं। जिनकी भी परीक्षा बाकी है वो सभी साथी इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको दिल्ली पुलिस में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं प्लस उनसे रिलेटेड व एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर करूंगा। तो जिनकी भी परीक्षा बाकी है वो सभी साथी वीडियो में एंड तक बने रहेगा। इस वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन सभी शिफ्टों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या CHSL एग्जाम में सफलता पाना है आपका सपना? तो CHSL एग्जाम में सफलता पाने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस और कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके लिए अनअकैडमी ऐप पे बिल्कुल फ्री में मेगा CHSL टेस्ट लाया जा रहा है टीम वाईफाई के द्वारा। ये टेस्ट आपके 3 दिसंबर को होगा 8 बजे, और 4 दिसंबर को इसका डिटेल एनालिसिस किया जाएगा अनअकैडमी के टीम वाईफाई के टॉप एजुकेटर के द्वारा। क्वांटम एप्टीट्यूड का राहुल देशवाल के द्वारा, जनरल अवेयरनेस का क्रांति सिंह के द्वारा, और इंग्लिश का संदीप केसरवानी के द्वारा, एनालिसिस और रीजनिंग का दीपक त्रिपाठी के द्वारा। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर लिंक दिया हुआ, वहाँ से आपको इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर लेना है। लिंक पर क्लिक करके अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके, और पहली बार अगर आप विजिट करें तो आप मेरा कूपन कोड ESP10 यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप इसको बिल्कुल फ्री में अनलॉक करेंगे और इससे आपको किसी भी कोर्स में 10% की छूट भी मिलेगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आगे आपका CHSL का एग्ज़ाम है। PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 1 दिसंबर दिल्ली पुलिस थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो ये अकबर और राणा प्रताप सिंह के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 1576 ईस्वी में हुई थी। और एक और क्वेश्चन बनता है कि इसमें मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह व आसफ खान ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए, फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा करवाएगा। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये यूपी आगरा में स्थित है। बात करते हैं यूपी की, तो मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। दिल्ली पुलिस में अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करते हैं विधानसभा सीटों की संख्या, तो कितनी है? 404 है। राज्यसभा की कितनी है? ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो ये स्थित नहीं है मोती मस्जिद। ये आपके दिल्ली तथा आगरे किले में स्थित है। पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस, ये तीनों क्या है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो ये करता था इबादत खाने में। इस हेतु अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कब करवाया था? तो ये 1575 ईस्वी में कराया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो देखिए, इस हेतु राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा के लिए सदस्य नामित किए जाते हैं वो किए जाते हैं 12, प्लस लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित किया जाता है। तो 12 और 2 कुल कितने हो गए? 14 हो गए। तो इसका राइट आंसर सी रहेगा। देखिए, राज्यसभा के लिए तो 12 किए जाते हैं, और लोकसभा के लिए कितने किए जाते हैं? 2 किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो ये अभिन्न अंग है संसद का। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है, देखिए, जो संघ की संसद होगी वो राष्ट्रपति तथा संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो ये नामित किया जाता है आपके 2 सदस्यों को, और इसके बारे में आर्टिकल 331 में कहा गया है। ये भी आप जरूर कवर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो ये भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद संभालेंगे जो केंद्रीय मंत्री होंगे, और इसके बारे में आपके भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 75(2) में बताया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए किया जाता है या कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये होता है 6 वर्ष के लिए। इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए होता है। और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
250 होती है। राज्यसभा संसद का एक क्या होता है, उच्च सदन होता है जिसे क्या है कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो वे उपराष्ट्रपति होते हैं। आप सभी को पता रहना चाहिए, ये क्वेश्चन भी अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, तो ये नामित किए जाते हैं 12 सदस्य। लोकसभा के लिए कितने किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं 2। देखिए, जो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, उनके बारे में अनुच्छेद 80 के भाग 1 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, तो कौन सी थी, तो ये थी नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। और इसकी जो स्थापना है वो 1986 में हुई थी। और ये भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। कौन सा, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मुख्य उद्देश्य वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परीक्षण करना है, परिरक्षण करना है, और वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास करना है, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास करना है। ये इसके क्या है, मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए। और इसकी जो स्थापना है वो 1905 में हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में सबसे लंबा बांध है, तो ये है हीराकुंड बांध, और ये उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो कौन सा है, तो ये है तारापुर परमाणु संयंत्र। देखिए, इसकी स्थापना 1969 में मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पर हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो देखिए ये भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। देखिए ये जो डोलड्रम कटिबंध है, यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है जहाँ प्रचलित पवनें शांत रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अफ्रीका का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन सा है, तो ये अल्जीरिया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रवांडा राजधानी है। देखिए, जो रवांडा की राजधानी है वो कौन सी है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, किगाली। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है, तो कितना होता है, तो ये होता है 10⁻³ ओम, यानी कि 1000 ओम होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण नियम की जो परिभाषा है वो की गई थी न्यूटन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है, तो लोहे का सबसे जो शुद्ध वाणिज्यिक रूप होता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है पिटवा लोहा। ये लोहे का सबसे शुद्ध अयस्क भी होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, तो वो भी क्या है, लोहे आयरन का ही अयस्क होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यह धातु कौन सी है जो अपनी ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है, तो कौन सी धातु है, तो ये है एल्यूमिनियम धातु। ये अपने ही ऑक्साइड की परत से क्या है, सुरक्षित हो जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सीमेंट की खोज किसने की थी, तो सीमेंट की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये जोसेफ आस्पुदिन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1824 में। देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये तीनों चारों क्वेश्चन आप जरूर कवर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये प्रयुक्त किया जाता है ग्रेफाइट को। देखिए, अभी ग्रेफाइट से रिलेटेड 27 नवंबर को क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस एग्जाम में, निम्न में से कौन सी ऐसी एक अधातु है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करती है, तो वो कौन सी है, तो वो है ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विटामिन डी अनिवार्य है। देखिए, जो विटामिन डी है ये अनिवार्य होता है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण हेतु। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, जो विटामिन डी है वो हार्मोन के रूप में कार्य करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, तो कौन सा विटामिन बनता है, तो ये बनता है विटामिन डी। और देखिए, जो विटामिन डी है इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है।
और कल आपसे दिल्ली पुलिस 1 दिसंबर में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन ए यानी कि जो आंख से संबंधित रोग होते हैं, जो रतौंधी रोग होता है, वो किस विटामिन के कारण होते हैं, यानी किसकी कमी के कारण होते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। ये क्वेश्चन भी कवर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। तो ये क्या होता है, ये प्रतिलोम यानी कि इनवर्स का संबंध होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है। तो इसके बारे में कहा जा सकता है, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा कम से कम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता। तो ये शामिल नहीं किया जाता मूल्यह्रास व्यय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए कल की शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एनएनपी यानी कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास जीएनपी माइनस मूल्यह्रास क्या इसका फॉर्मूला होता है, एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आगे मैं आपको प्रमुख जो अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में 2 से 3 वो कवर करा दूंगा, ताकि इसमें आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसमें हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक विजेता महिला खिलाड़ी हैं, तो कौन है। तो ये है राखी हलदार। देखिए इन्होंने 6 फरवरी 2020 को जो 35वीं महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में हुई थी, उसमें 64 केजी में उन्होंने क्या है स्वर्ण पदक जीता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रिचर्ड्स डॉकिंस अवार्ड 2020 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये बन चुके हैं जावेद अख्तर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है। तो ये जीता गया हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सम्मानित किया गया है भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। तो ये खिताब जीता है इंदौर शहर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का। और इंदौर यह लगातार अवार्ड जीतता आ रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए इस पुरस्कार से आपके सम्मानित किया गया है मोरिसाना कोयट और मारियाना वर्दीनोनिस को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उपयुक्त दोनों को इससे सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीता है। तो ये अवार्ड जो जीता गया है वो सौरभ लोढ़ा के द्वारा जीता गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में 2020 का टाइलर पुरस्कार किसने जीता है। तो 2020 का जो टाइलर पुरस्कार है ये पवन सुखदेव के द्वारा जीता गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये सम्मानित किया जाएगा जादव पायंग को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, किसे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है सर्बानंद सोनोवाल जी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अनिरुद्ध जुगनाथ को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण दिया जाएगा। ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है रंजीत कुमार को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अखिल भारतीय महासंघ AIFF के प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं। तो कौन बने हैं। तो ये बने हैं गुरप्रीत सिंह संधू और संजू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उपयुक्त दोनों। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए ये इस वीडियो का क्वेश्चन फॉर यू रहेगा। एक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। यह भी दिल्ली पुलिस में हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए इस अवार्ड से तीनों को सम्मानित किया गया, यानी कि रॉजर पेनरोस, रेइनहार्ड गेजल और एंड्रिया गेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है,
किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 जीता है? ये भी अभी दिल्ली पुलिस 28 नवंबर को क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये अवार्ड जीता है रतन लाल ने। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समारोह 2020 में बेस्ट फिल्म के लिए पुरस्कार से नामित किया गया है? तो ये किया गया फिल्म सुपर 30 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का। इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें।